Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट चक्रास. व्हाट इज चक्रा and how to open your chakras. चक्र क्या होता है और अपने चक्रों को कैसे जागृत करें. गाइस, चक्र भारतीय वर्ड, संस्कृत वर्ड जिससे हम सब फेमिलियर होंगे, हम सब इस वर्ड के बारे में सुने ही होंगे. यस, चक्र एमिनेट फ्रॉम संस्कृत मीनिंग व्हील, पहिया, चक्र. सो गाइस, जानते हैं चक्र क्या होता है. हजारों साल पहले गॉड्स और गॉडेसेस, वाइज मैन एंड वीमेन ने रियलाइज किया कि हम इंसानों के अंदर बहुत सारा एनर्जी सेंटर है. यस, कॉन्शियसनेस सेंटर, ये नया वर्ड है. कॉन्शियसनेस सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, बहुत सारा एनर्जी सेंटर्स है. बट उन्होंने उन एनर्जी सेंटर्स में से सबसे मेन 7 चक्र का निजात किया. यस, 7 चक्रास को उन्होंने ढूंढा. उन्होंने बताया कि हम इंसानों को सिर्फ ये 7 मेजर चक्र के बारे में जानने की ज़रूरत है. और अगर हम अपने इस 7 चक्रों पे काम कर लिए, अगर हम अपने 7 चक्रों को जागृत कर लिए और बैलेंस कर लिए, तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं. हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है. हम अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बन सकते हैं, हम अपना हायर वर्जन बन सकते हैं, हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं. इन एसेंस हम एक पावरफुल ह्यूमन बन सकते हैं, हम एक मेटा ह्यूमन बन सकते हैं. यस, अपने सारे चक्रों को ओपन करके और बैलेंस करके. सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपने 7 चक्रों को ओपन किया और बैलेंस किया अलोंग माई जर्नी. सो गाइस, let's get started, but first take a deep breathe in that beautiful prana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake. The first chakra is root chakra, मूलाधार चक्र. Guys, root chakra is all about survival and security. और अनकॉन्शियसली ओवर 99.9% लोगों का रूट चक्र, मूलाधार चक्र जागृत ही रहता है, क्योंकि वो इस दुनिया में आते हैं, इस एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो सबसे पहले जो उसे रियलाइज होता है कि भाई हमें सरवाइव करना है. तो रूट चक्र हर किसी का जागृत ही रहता है. लोगों का कॉन्शियसनेस रूट चक्र में आ ही जाता है, बट बैलेंस नहीं रहता. यस माय फ्रेंड, रूट चक्र बैलेंस नहीं रहता. और जब आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं रहेगा तो आप डगमगा जाओगे. बिकॉज रूट चक्र इज ऑल्सो अबाउट फाउंडेशन. आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, आपका जड़ ही मजबूत नहीं है, तो आप डगमगाओगे ही. अलोंग माई अर्ली जर्नी, जब मैं गांव से निकला था, मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं
जो हमें दिखाया ही गया कि पढ़ लिख के जाके किसी दूसरे की गुलामी करनी है। यस, कोई सेवियर है बाहर दुनिया में, नहीं माय फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप आपको सेव कर सकते हो। सो अपने रूट चक्र को, अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए, ओपन करने के लिए एंड बैलेंस करने के लिए आपको अपने फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा। यस, आपको अपने जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को रूट चक्र का प्रॉब्लम है। यस, मूलाधार चक्र का प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग हमेशा इंडोर मैट्रिक्स में, एक बंद कमरे में मशीनों से, क्या बोलूं, मशीनों के गुलाम बन चुके हैं। और रूट चक्र आपका ओपन होता है जब आप धरती से जुड़ते हो। यस, जब आप मदर अर्थ से जुड़ते हो, मदर नेचर गाया से जुड़ते हो। और रूट चक्र का एलिमेंट भी है धरती। सो अपने फाउंडेशन को मजबूत करें, फिर आपका रूट चक्र जागृत हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। माय मेंटर सेड, you can only rise as high as the strength of your foundation. Oh my God, क्या बोल दिया छोटे। Yes my friend, आपका अगर जड़ मजबूत है तो आपकी उड़ान भी बहुत हाई होने वाली है। Yes, और इसका एग्जाम्पल है अपने भारत में, आप देखोगे पीपल के पेड़ को। यस, पीपल का पेड़ का जड़ बहुत ही मजबूत होता है, उसका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत होता है, वो धरती से जुड़ा हुआ होता है, पकड़ में रहता है, तभी वो बहुत विशाल होता है और लहराता हुआ ऑक्सीजन प्रदान करता है हम लोगों को। और मैट्रिक्स में एग्जाम्पल आपको देखना है रूट चक्र का, तो वो है बुर्ज खलीफा। यस, उसका फाउंडेशन मजबूत है, तभी वो आसमान को छू रहा है। सो मेरे दोस्त, अपने रूट चक्र को ओपन करने का, जागृत करने का, बैलेंस करने का यही तरीका है कि अपने फाउंडेशन को मजबूत करें और खुद के दम पे कुछ बने। यस, द सेकेंड चक्र इज सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र। Sacral chakra is all about sensuality, feeling, sexuality. Yes my friend, आपका sacral चक्र तब जागृत होगा जब आप खुद के बॉडी को अपनाओगे, खुद के बॉडी को एम्ब्रेस करोगे। और प्लानेट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? खुद के बॉडी को एम्ब्रेस करने में। अलोंग माय अर्ली जर्नी मैं अपने बॉडी को अपना ही नहीं पा रहा था, बिकॉज आई एम स्मॉल, आई एम लिटल। अभी भी लिटल हूँ, तब भी लिटल था। तो मेरे दोस्त, जो मेरा सैक्रल चक्र था वो जागृत ही नहीं था, ओपन ही नहीं था। मैं खुद के बॉडी को ही नहीं अपना पा रहा था। मुझे लगा यार मैं छोटा क्यों हो गया यार। सो आपका सैक्रल चक्र जागृत होगा, ओपन होगा जब आप अपने बॉडी को अपनाओगे, जब अपने बॉडी से प्यार करोगे। यस, और इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको अपने सेक्सुअल एनर्जी को सेव करना होगा। यस, और हम लोग यंग जनरेशन, जब नया नया इंटरनेट आया हमारे पास, तो हम लोग पोर्न देखना स्टार्ट कर दिए। मियाँ खलीफा, सनी लियोनी, मैं भी देखता था भाई, बहुत फुल HD में। तो हम लोग अपने सेक्सुअल एनर्जी को हमेशा बर्बाद करते गए।
पोर्न देख देख के हम लोग एडिक्टेड हो गए पोर्न के। इस कारण हमारा सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं हो पाया। एंड मेरे दोस्त, सेक्सुअल एनर्जी इज द वेरी क्रिएटिव एनर्जी। यस, आप जब अपने सेक्सुअल एनर्जी को सेव करोगे, बचा के रखोगे, तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे। और यही हमारे सैक्रल चक्रा में ही, हमारे सेक्सुअल एनर्जी के पास ही जो कुंडलिनी एनर्जी इसको बोलते हैं, उसका जड़ वही है। वहीं से कुंडलिनी एनर्जी राइज करता है। सो अपने सेक्सुअल एनर्जी को बचा के रखें और अपने बॉडी से अनकंडीशनली प्यार करना स्टार्ट करें। अपने बॉडी से प्यार करें। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बॉडी का क्या साइज है, आपके सेक्स ऑर्गन्स का क्या साइज है, आपका पेनिस छोटा है, आपका बूब्स छोटा है, डजंट मैटर डूड। अब यार क्या बोल दिया। सो अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए और ओपन करने के लिए जो तरीका मैंने बताया, इसे अपनाएं। और ख़ास करके अपने सेक्सुअल एनर्जी को सेव करें और अपने बॉडी को प्यार करें। अनकंडीशनली अपने बॉडी से प्यार करें। यस, आपका बॉडी बस एक गाड़ी है, ये रियलाइज करें। तो अपने बॉडी से प्यार करें। और जब आप अपने सेक्सुअल एनर्जी को सेव करके रखोगे तो आप क्रिएटिव हो जाओगे। यस, जो सेकंड चक्रा है वही क्रिएटिविटी के बारे में है। द थर्ड चक्रा इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये मणिपुर चक्र, पावरफुल चक्रा, पावरफुल। इस प्लैनेट में, इस एग्जिस्टेंस में जितने भी लोग आते हैं, उसका बस यही रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, इसी दोनों में बस जिंदगी खत्म हो जाता है मेरे दोस्त। सरवाइव करना, मजे करना, इसी में जिंदगी खत्म। लेकिन ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये जो मणिपुर चक्र है, ये बहुत कम लोगों का जागृत होता है। और मणिपुर चक्र इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी। यस, सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ऑल अबाउट हायर नॉलेज, विजडम। एक एंशिएंट प्रोवर्ब है, सुकरात ने कहा है, द ग्रेट एंशिएंट फिलोसोफर, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, मतलब खुद को जानो। और मेरे दोस्त, आप एंशिएंट इजिप्ट में जाओगे, मैं नहीं गया बट डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, तो वहाँ के हर एक टेम्पल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, मतलब खुद को जानो। यस, जो ये सोलर प्लेक्सस चक्रा है, इसी बारे में आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आप इस एग्जिस्टेंस में क्यों आए हो, आप इस प्लैनेट में क्यों आए हो, आपका मिशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका सही उद्देश्य क्या है। यस, और जिस दिन आप जान जाओगे ये चीज, उस दिन आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। ये दुर्गा माँ सेड, I know who am I and I own my worth. Oh my God. क्या बोल दिया छोटे? Let me repeat that. दुर्गा माँ ने कहा है कि मैं जानती हूं मैं कौन हूं और मैं अपने लायक को, जो मेरे अंदर जो भी गिफ्ट है, उसे मैं अपनाती हूं। Yes, my friend. Isn't just about knowing yourself. It's about surrendering to yourself. Yes. बहुत सारे लोग प्लैनेट में ऐसे भी हैं जो अपना पर्पस, अपना मिशन जानते हैं, बट वो नहीं, उसको फॉलो नहीं करते, उसे नहीं करते। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को जागृत तो कर लेते हैं, बट उसे फॉलो नहीं करते। पता नहीं क्यों।
जो भी शर्त, जो भी प्रॉब्लम हो उसके लाइफ के अंदर। सो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन तो हो गया, बैलेंस होगा जब आप अपने गिफ्ट को ऑन करोगे, जब अपने टैलेंट को ऑन करोगे, जब अपने पर्पस को ऑन करोगे, जब अपने लायक को, जब अपने वर्थ को ऑन करोगे। पावरफुल चक्रा, पावरफुल। नो दैट सेल्फ माय फ्रेंड। ये टाइम है खुद को जानने का, खुद के मिशन को जानने का। ये द फोर्थ चक्रा इज हार्ट चक्रा। ये अनाहता चक्र। गाइस, द हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट अनकंडीशनल लव, कंपैशन। यस, जो हमारा चौथा चक्रा है, हार्ट चक्रा, उसको जागृत करने के लिए हमें खुद से अनकंडीशनल प्यार करना होगा। यस, अनकंडीशनल लव, जो कि हमारा नेचुरल स्टेट है। जब हम पैदा होते हैं तभी हम लव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। यस माय फ्रेंड, लव इज आ नेचुरल स्टेट। बट हम फिर इस मैट्रिक्स में प्रोग्राम्ड होते हैं, हमें डराया जाता है, फिर हमारे अंदर डर पैदा होता है जो कि फॉल्स है। फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। यस, और हमें सेपरेट भी किया जाता है, हमें डिवाइड भी किया जाता है, जिस कारण हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, जो कि ये रियलिटी है। हमारा जो मैंने जो तीसरा चक्र शेयर किया, वो चक्र हमें बताता है, हमारा पर्सनल आइडेंटिटी को बताता है कि हम कौन है। बट हमारा जो हार्ट चक्रा है, ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में, इस एग्जिस्टेंस में आए हुए हर एक प्राणी के बारे में, हर एक क्रिएचर के बारे में, हर एक बीइंग के बारे में। यस, हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट गिविंग लव, शेयरिंग कंपैशन। और आप जब खुद से प्यार करते हो तभी आपके पास दूसरों को प्यार करने के लिए प्यार होता है। सो अपने हार्ट चक्रा को जागृत करने के लिए हमें खुद से अनकंडीशनल प्यार करने की जरूरत है। यस, और आपने जो पास्ट में कोई गलती की, कुछ भी, एवरीबॉडी डज मिस्टेक्स। ये हर कोई करता है, वो जरूरी है क्योंकि हम उससे सीखते हैं। सो आपने पास्ट में जो भी गलतियां की है, कुछ भी किया है, उसके लिए खुद को माफ करें। यस, फॉरगिव योरसेल्फ। और आपने जो अपने गलती से सीखा है, बस उसको पकड़ के रखें। यस, अपने लेसन्स को हमेशा अपने साथ रखें, बट अपने पास्ट एक्सपीरियंस को जाने दें, लेट इट गो। यस, और खुद से अनकंडीशनली प्यार करना सीखें, फिर आप दूसरों को प्यार कर पाओगे। यस, और हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए हमें, जैसा हम लोग जानते हैं, इस एग्जिस्टेंस में ईवल भी है और गॉड भी है। यस, बैड एनर्जी भी है, गुड एनर्जी भी है। तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपके अंदर से हर किसी के लिए प्यार निकलना चाहिए। यस, हर किसी के लिए। आपको क्या मतलब है भाई, कोई आतंकवाद है क्या है, नहीं है, मैट्रिक्स में, इल्यूजन में, ड्रीम वर्ल्ड में है। सो जब हार्ट चक्र आपका बैलेंस होता है, जब आप हर किसी से प्यार करते हो, हर किसी से, ओबामा से भी, ओसामा से भी। ये द फिफ्थ चक्रा इज थ्रोट चक्रा। यस, इसको क्या बोलते हैं भाई?
थ्रोट चक्रा का संस्कृत नाम क्या है, हिंदी नाम क्या है? थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा, अबे यार भूल रहा हूँ भाई यार, जो भी हटाओ। यस, हमारा जो थ्रोट चक्रा है, थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। यस, और इसका एग्जाम्पल तो मैंने पीछे ही बोल दिया। यस, आपका थ्रोट चक्रा जिसको बोलते हैं, याद आया, विशुद्धा, या विशुद्ध चक्र, विशुद्धा चक्र। आपका थ्रोट चक्रा जागृत होता है जब आप अपने वॉइस को, यस, अपने वॉइस को ऑन करते हो। यस, व्हेन यू ऑन योर वॉइस। बहुत सारे लोग, मैं भी था, जो मुझे वैसे जगहों पे जहां मुझे लगता था कि मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ हाँ बोलना पड़ता था या कुछ नहीं बोलना पड़ता था। सो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस में तब आएगा जब आप सच बोलना स्टार्ट करोगे। सच, सच्चाई। किसकी सच्चाई? अपनी सच्चाई। आप जो हो। माय मास्टर सेड, टेल योर ट्रूथ इवन इफ योर वॉइस शेक्स। यस माय फ्रेंड, आपका आवाज लड़खड़ा भी रहा है, प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का सही नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपकी जो सच्चाई है उसे बोलें, उसे जिए, तभी आपका थ्रोट चक्रा जागृत होगा। और बैलेंस करने के लिए अपने थ्रोट चक्रे को वही बोलें जो आपको बोलना चाहिए। यस, एग्जिस्टेंस में वही बोलें जो आपको बोलने की जरूरत है, ज्यादा बोलना भी नहीं है। इल्यूमिनेशन कम इन योर लाइफ व्हेन यू आर साइलेंट। यस, जब हम शांत भी होते हैं तो हम सुनते हैं। सो लोगों से मिलते हो, आप कहीं भी जाते हो मैट्रिक्स में, तो शांत रहना भी सीखें, अपने थ्रोट चक्रे को शांत रखें। यस, ठीक है भाई, आने दो, इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ लोग बोल रहे हैं आने दो। और उसके बाद सही टाइम पे सही बोलें, सच सच बोलना स्टार्ट करें। और ये थ्रोट चक्रा मेरा दोस्त आपका एक्चुअल में तब जागृत होता है जब आप एक वॉरियर बनते हो इस फिफ्थ सेंस रियलिटी में, इस 3D मैट्रिक्स में। जब आप एक योद्धा बनते हो, जब आप एक हीरो बनते हो। यस, it's all about being a warrior. It's all about owning your voice. Because we own nothing. We have only our voice, our freedom. So, when you fight for your freedom, when you speak your truth, even if your voice shakes, like अभी डगमगा रहा है तो डगमगाने दो, नहीं फर्क पड़ता है, बट सच्चाई बोलो, अपने सच्चाई को जियो, तब आपका जो थ्रोट चक्रा है वो जागृत हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यस, जब आप एक शेर बनते हो मैट्रिक्स में, ये पगला पांडु। द सिक्स्थ चक्रा इज थर्ड आई चक्रा। ओ पावरफुल। अजना चक्र, आज्ञा चक्र भी इसको बोलते हैं। थर्ड आई चक्रा, पावरफुल। इस एग्जिस्टेंस में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं, यस, हर कोई ज्यादा से ज्यादा अपने पांचवें चक्रे को जागृत कर पाते हैं। ओवर 90.9% लोग। यस, जो हमारा पांचों जो चक्र है वो फिफ्थ सेंस रियलिटी को, इस 3D मैट्रिक्स को दर्शाता है। जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ही कम लोगों का जागृत होता है, बट अभी हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम में जी रहे हैं। यस, हम लोग इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं।
द एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे लोगों का थर्ड आई जागृत हो रहा है, थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। लोग अपने पावर को जान रहे हैं। यस, लोग जान रहे हैं कि हम आखिर कौन है। ये शरीर टेम्पोररी है, हम अपना शरीर नहीं है, हम अपना देश नहीं है, हम अपना ईगो नहीं है। यस, थर्ड आई चक्रा इज ऑल अबाउट हायर पर्सपेक्टिव, इनर विजन। यस, और मेरे दोस्त, जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, आपको लगेगा साला हम लोग तो झूठ को जी रहे थे भाई बहुत दिन से। यस, द होल मैट्रिक्स इज अ ट्रैप। आपका जब थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा तो आपको रियलाइज होगा, अरे साला दुनिया तो कुछ और ही है भाई, जिसको लाइफ बोलते हैं वो कुछ और ही है। हम लोग क्या जी रहे हैं, क्या कचरे में जी रहे थे साला। यस, जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो आप अपने सपने को देख लोगे। यस, ये भी पावर है। आप अपने डेस्टिनी को देख लोगे। यस, सही बात है। आपको गॉड मिल जाएगा। यस, ये भी सही बात है। आपको फरिश्ते मिल जाएंगे। यस, ये भी सही बात है। जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा, आपको जिंदगी मिल जाएगा। यस, जन्नत मिल जाएगा आपको। और मेरे दोस्त, थर्ड आई चक्रा को ओपन करने का जो अभी सबसे मेन तरीका है वो है अपने इंट्यूशन को सुनना। यस, अपने सहज बुद्धि को सुनना। Someone said, intuition is the vision of third eye. Yes, my friend. So अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने बिलीफ सिस्टम पे सवाल करो। आप जो रियलिटी जी रहे हो उस पे सवाल करो। हम लोग एक प्रोग्राम मैट्रिक्स में हमेशा से जीते हुए आए हैं, एक इल्यूजन वर्ल्ड में। तो अपने रियलिटी पे मेरे दोस्त सवाल करो कि भाई मैं हो कौन, काहे आ गया भाई, कौन हूँ, क्या है ये चीज, आखिर क्या है, सवाल करो। और अपने इंट्यूशन को सुनो। सही टाइम है, कोरोना वायरस ये सब क्यों आया, इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं थर्ड आई चक्रा पे। अभी तो भाई शुरुआत कर रहा हूँ ना। तो अपने इंट्यूशन को सुनो हमेशा कि वो क्या कहना चाह रहा है, वही रियल है। यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर अवेयरनेस। जब आप पैदा हुए थे क्या थे आप, प्योर अवेयरनेस डॉट। आपका उसी टाइम थर्ड आई ओपन था। ये हमारा फर्स्ट आई है, जो लोग थर्ड आई बोलते हैं, ये थर्ड आई फर्स्ट आई है हमारा। हम इसी आंख से पैदा होते हैं भाई, क्या है, कहाँ आ गए। तो आप एक कॉन्शियसनेस हो, आप आपका ईगो नहीं हो, बिल्कुल नहीं। ये चश्मा आप नहीं हो, आप आपका धर्म नहीं हो, आप आपका देश नहीं हो, आप आपका काम नहीं हो, आप आपका धन दौलत नहीं हो। आप एक इन्फिनिट बीइंग हो। यस, आप एक डिवाइन बीइंग हो। तो अपने बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन करें, अपने प्रोग्रामिंग को हटाएं और अपने इंट्यूशन को सुने। फिर आपका थर्ड आई चक्रा जागृत होने लगेगा। और अभी टाइम आ गया दोस्त, होगा, बहुत लोग का होगा। ग्लोबल अवेकनिंग हैज स्टार्टेड। इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा भाई, बनाऊंगा, अभी शुरुआती में है। सो अपने इंट्यूशन को सुनो। और मेरे दोस्त, जब थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगा आपका, जो सबसे बेस्ट प्लेजर हम लोग किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, आपने तो किया ही होगा, मैं भी किया हूँ भाई, सेक्स। यस, और जब आप प्यार में हो तो भाई सेक्स का तो मज़ा ही आ जाता है, कितना मज़ा आता है। लेकिन जब आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो आपको लगेगा अरे साला सेक्स से भी ज़्यादा तो इसमें मज़ा है भाई। आपको रियलाइज होगा, आपको लगेगा अरे साला खाली सेक्स में ही मज़ा नहीं है, इसमें तो बहुत मज़ा है भाई। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से मिल जाओगे, गॉड से मिल जाओगे। यस, आपको खुदा का साथ मिल जाएगा। कितना मजा आएगा सोचो, आप जन्नत में आ जाओगे। यस, जो जन्नत बोलते हैं, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू एंड हूसोएवर शैल नो हिमसेल्फ शैल नो द जन्नत। ये द हेवन, द फिफ्थ डायमेंशन में, फिफ्थ डायमेंशन में हूँ। आपको जन्नत मिल जाएगा मेरे दोस्त, आप प्रभु से कनेक्ट हो जाओगे।
इस पर वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए इतना है। यस सो अपने इंट्यूशन को सुने, जो मैसेज है अभी शुरुआती दौर पे अपने थर्ड आई चक्रे को ओपन करने के लिए अपने इंट्यूशन को सुने। यस और अपने बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन करे, अपने प्रोग्रामिंग को हटाएं। दिस होल थिंग इज अ ट्रैप, वी आर लिविंग इन द मैट्रिक्स, इल्यूजन, माया, अ ड्रीम वर्ल्ड। The seventh chakra is crown chakra. Yes, crown chakra. सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र, अजीब नाम है भाई लेकिन क्राउन चक्रा सही। यस, क्राउन चक्रा। जो क्राउन चक्रा आपका जागृत होता है, यस, जब आपका थर्ड आई चक्रा जागृत होगा तब, बिल्कुल आपका थर्ड आई चक्र जागृत होगा, ओपन हो जाएगा, फिर ही आपका क्राउन चक्र जागृत हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। कैसे हो सकता है? और मेरे दोस्त, जो क्राउन चक्र जब आपका जागृत हो जाएगा, ये आपको रियलाइज होगा कि आप जो चीज़ों को हमेशा कंट्रोल करते हुए आ रहे थे, आप जो अपने लाइफ को कंट्रोल करते हुए आ रहे थे, तो आप कंट्रोल में कभी थे ही नहीं। यस, कोई कंट्रोल में नहीं है। Nobody is in control, is in control, nobody। अब कोई कुछ कंट्रोल भी नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई नहीं, प्रभु के सिवा। कोरोना वायरस आया मेरे दोस्त, ये एग्जाम्पल लेके आया है। कोई कुछ कंट्रोल कर पाया? पूरा प्लानेट में घुसा, पूरा देश में घुसा, तो कंट्रोलिंग एक इल्यूजन है मेरे दोस्त। कंट्रोलिंग इज एन इल्यूजन, राइट इट फकिंग डाउन। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे दोस्त। सो आपका जो क्राउन चक्रा जो जागृत होता है, वही आप कंट्रोलिंग को छोड़ देते हो, यहाँ से आपका इनलाइटनमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। यस, और इनलाइटनमेंट क्या है कि आप जानते हो कि मैं प्रभु से कनेक्टेड हूँ और प्रभु मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मैं उसके रास्ते पे ही चल रहा हूँ। यस, इनलाइटन, अबे यार ये अजीब वर्ड है, हार्ड वर्ड है यार, प्रोनाउंस करने में फट रहा है। Enlightenment is knowing how much you don't know. Yes. Enlightenment वही है जब आपको पता चलता है कि भाई मैं कितना भी नहीं जानता हूँ। यस, एक ग्रेट एंशिएंट फिलोसोफर है सुकरात, उन्होंने भी कहा है आई नो नथिंग। यस, मुझे क्या पता है भाई, मैं तो बस गॉड के ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ, वो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कर रहा हूँ, आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो गॉड के ऊपर है, यूनिवर्स के ऊपर है। यस, तो जागृत तो हो गया कि आपको पता चलता है कंट्रोलिंग एक इल्यूजन है, कोई भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम सब ट्रेन कर सकते हैं बस, और अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से जीते हैं बस। कॉन्शियसनेस ही रियलिटी है, चेतना वही रियलिटी है। और बैलेंस कैसे करें? जब आप सरेंडर करते हो। यस माय फ्रेंड, जब सरेंडर करते हो, ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड। मैं सरेंडर नहीं कर पा रहा था बहुत दिन से, अब कर चुका हूँ बिल्कुल। सो मेरे दोस्त, अपने लाइफ में आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, किसी भी ऑब्स्टेकल से गुजर रहे हो, किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हो, तो सरेंडर करें प्रभु पे, छोड़ दे अल्लाह पे, भगवान पे, खुदा पे, जो भी बोलते हो, उसके ऑर्डर पे ही हर एक चीज हो रहा है। यस, सरेंडर करें। एक भारतीय सेइंग है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यस, इसका मतलब क्या है भाई? काम करो फल की इच्छा मत करो, ऐसा कौन बेवकूफ होगा क्या? नहीं, इसके पीछे बस मीनिंग को समझो। क्या मीनिंग है? कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मतलब अपना काम करो, करते चलो, जो फल देने वाला प्रभु है। देखो खा पी रहे हैं, मस्त है, आप भी अभी जिंदा हो, मजे से हो, तो काम करो, अपना काम करो मेरे दोस्त, और आपने जो काम किया उसका फल मिलेगा। यस, छठा हार्मेटिक प्रिंसिपल, द कॉज एंड इफेक्ट, आपने जो किया है वो आपको मिलेगा ही। सो प्रभु पे छोड़ दो हर एक चीज, सरेंडर कर दो फादर पे। यस, सो ये था 7 चक्रास। और इसे दोस्त, जैसा मैंने इंट्रो में ही बोला था कि मैंने अपने जर्नी में मैंने अपने चक्रों को जागृत करने में जो सा रास्ता हेल्प किया वो मैं शेयर करूँगा। मैंने वही शेयर किया। और चक्रा को जागृत करने के लिए बहुत सारे योगी टीचर्स बताते हैं, मंत्र भी बताते हैं, और हेल्दी डाइट बताते हैं। वो तो भाई सही है, हेल्दी डाइट इज़, वीगन डाइट इज़ नीडेड। और स्टोन्स भी होते हैं बहुत सारे, डिफरेंट चक्रा का डिफरेंट स्टोन। बट ब्रो, आई नो नथिंग अबाउट दैट। यस, मुझे उस चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
जो मुझे पता था, जो मैंने रियलाइज़ किया, वही आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बट इतना तय है मेरे दोस्त कि हर एक चीज़ यूनिवर्स के ऑर्डर पे हो रहा है और उसी के टाइम पे हो रहा है। यस, इतना मैं डिस्कवर कर चुका हूँ। और जो भगवान बोलते हैं, भगवान वो आपका साथी है। यस, जैसे दीपक में बाती है, भगवान आपका साथी है। यस माय फ्रेंड, अल्लाह आपका साथी है, साथी है, अल्लाह आपका साथी है। और जिस दिन आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि अल्लाह आपका साथी है, भगवान आपका साथी है, उस दिन आप बोल पड़ोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। ओके मेरे प्यारे दोस्तों और सहेलियों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। पीस। Yeah, baby, yeah. Yeah, baby, yeah. Thank you, दोस्त।